हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बहुत टाइम बाद फिर से वापस आई हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फुल वीडियोस भी बनाओ, पर मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं था जिस पे मैं बनाऊँ। और डांस वीडियोस मुझसे इतनी लंबी बनती ही नहीं है। तो थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टाइटल क्या होने वाला है। आज की वीडियो का टाइटल है नेवर हैव आई एवर, मतलब कि क्या मैंने कभी कुछ ऐसा ही, मतलब कि क्या मैंने कभी ज़िंदगी में इस चीज़ें की हैं या नहीं की हैं। तो ठीक है, चलो। जो लोग मेरे डांस में इंटरेस्टेड हैं वो मेरे डांस वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन जो लोग मेरी लाइफस्टाइल को जानना चाहते हैं या मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो इन वीडियोस के थ्रू जान सकते हैं कि मैं कैसी हूँ या कुछ भी, मतलब मेरे बारे में आप जान सकते हैं, बस ये मतलब है। तो पहला क्वेश्चन है, नेवर हैव आई एवर ब्रोकन अ बोन, कि मैंने कभी कोई हड्डी तोड़वाई है। तो नहीं, अभी तक तो भगवान की कृपा से मेरी सारी हड्डियाँ ठीक हैं। पर ये मैंने चोट ज़रूर लगवाई है, देखना यहाँ पे, ये वाली चोट ज़रूर लगवाई है, लेकिन मैंने कोई हड्डी नहीं तोड़वाई। नेवर हैव आई एवर गूगल्ड माई सेल्फ, बहुत बार अपने आप को गूगल पे सर्च बहुत बार किया है, लेकिन कभी मैं नहीं आई। पर मेरे नाम पे वो आती है मैजिशियन सुहानी शाह शर्मा, तो कभी नहीं आई, पर देखते हैं, क्या पता कभी ना कभी तो आए। नेवर हैव आई एवर ट्रेवल्ड सोलो, क्या आप कभी अकेले कहीं पे ट्रैवल आपने किया है या आप कहीं घूमने गए हैं? तो अकेले तो मैं एक दुकान पे भी नहीं जाती। अकेले ट्रैवल करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब बहुत, पता नहीं ऐसा कब होगा, ये दिन कब आएगा। मैं तो किसी पिकनिक पे भी नहीं जाती अकेले, और तो क्या, मम्मी पापा साथ चाहिए मुझे। नेवर हैव आई एवर सीन अ घोस्ट, क्या मैंने कभी कोई भूत देखा है? अपने आप को डेली देखती हूँ मैं शीशे में। नेव नेव यार, मैं इतना क्यों हंस रही हूँ, और मैं अकेले में हंसूंगी तो मुझे और डर लगेगा। नेवर हैव आई एवर प्रिटेंड टू बी ऑन द फोन, कि क्या अभी आपने ऐसा प्रिटेंड किया है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत बार किया है। जब हम कहीं से निकल रहे हों और साथ चारों तरफ कोई लड़के खड़े हों या फिर कोई भी खड़ा हो, मतलब ज़्यादा लोग आपको घूर रहे होंगे, अकेले जा रहे हो आप, तो मैं हमेशा अपने कान में फ़ोन लगा लेती हूँ। ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि शायद किसी से बात कर रही हूँ, या अपना फ़ोन देखने लग जाती हूँ जैसे मैं चैटिंग कर रही हूँ, और उसमें सिर्फ मेरी बार बार गैलरी ओपन होती है और बैक होती है, ऑन होती है। मतलब काफ़ी सारे लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, पर मैं तो हमेशा यही करती हूँ। और जैसे जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ या फिर कभी मैं ऑटो लेने के लिए सड़क पर खड़ी हो जाती हूँ, तो आते जाते लोग सारे घूरते हैं, तो उनसे बचने के लिए मैं अपना फ़ोन आगे खोल लेती हूँ और उसमें सिर्फ अपनी गैलरी में फ़ोटो देख खोल के उनको जूम करती रहती हूँ बार 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 बार, और फिर ऐसे प्रिटेंड करती हूँ कि मैं अपने फ़ोन में लगी हुई हूँ। नेवर हैव आई एवर स्लीप वॉकड, कि मतलब कभी मैं सोते सोते चली हूँ, नींद में चली हूँ, मतलब नहीं, नींद में चली तो हूँ नहीं मैं, पर नींद में बोलती ज़रूर हूँ मैं। नेवर हैव आई एवर रीड एन एंटायर बुक इन अ डे, कि कभी मैंने ज़िंदगी में एक पूरी बुक पढ़ी है? कभी नहीं भाई, कभी नहीं। इतने अच्छे दिन अभी तो आए नहीं हैं, अगर आ गए तो मैं आपको भी बता दूंगी। नेवर हैव आई एवर फेक्ड सिक फ्रॉम वर्क, मतलब कि मैंने कभी झूठ वाली छुट्टी ली है स्कूल से, मतलब अपने वर्क से। वर्क पे तो आज तक कभी ज़िंदगी में गई नहीं हूँ मैं, इतनी तो बड़ी हूँ नहीं मैं, पर स्कूल से ज़रूर छुट्टी ली है झूठ बोल के कि मैं बीमार हूँ। नेवर हैव आई एवर चीटेड ऑन अ टेस्ट, कि क्या मैंने कभी टेस्ट में चीटिंग की है? ये तो सारे मेरे क्लासमेट्स को पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चीटिंग करता है तो बहुत करी है भाई, बहुत करी है। पहले बचपन में कभी नहीं करी। बचपन में जब मैं 5th-6th क्लास में थी ना, जब छोटी थी, तो जो और बच्चे भी कर रहे होते थे ना, जब मैम आते थे मैं उनको बता देती कि मैम ये बच्चे चीटिंग कर रहे थे। और एक बार क्या हुआ कि जैसे मिड टर्म वाले एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं और भैया, मेरे क्लास, हमारी क्लास और भैया की क्लास एक जगह, मतलब एक ही रूम में बैठ गए थे वो सारे बच्चे। तो भैया की क्लास के बच्चे चीटिंग कर रहे थे, तो मैंने मैम को आके बता दिया कि मैम ये भैया चीटिंग कर रहे हैं। और फिर बाद में उन सब ने भैया को डांटा कि तेरी बहन कितनी ख़राब है। पहले तो मैं ऐसी थी, लेकिन फिर +1 +2 तक आके मैं भी वैसी सी हो गई। संगत का असर, तरबूज को देखकर तरबूज रंग बदलता है। नेवर हैव आई एवर मार्च इन अ प्रोटेस्ट, कि मैंने कभी किसी प्रोटेस्ट में मार्च किया है? नहीं भाई, मैं तो एक सामान लेने बाहर नहीं निकलती, किसी प्रोटेस्ट में तो क्या जाऊंगी। और नेवर हैव आई एवर ईटन समवन एल्स लंच फ्रॉम द फ्रिज, नहीं भाई, किसी का नहीं खाया। मैंने तो आज तक स्कूल में भी किसी का लंच नहीं खाया, और दूसरे बच्चे भी मुझसे इस बात से चिढ़ते थे कि ये ना अपना लंच किसी को देती है ना किसी का खाती है। पर कोई नहीं, चलता है इतना तो।
पता नहीं मुझे क्यों, मतलब शेयरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तो आज तक मम्मी और के हाथ का नहीं खाया, उनका जूठा नहीं खाया, और तो किसी का क्या खाऊंगी मैं। नेवर हैव आई एवर स्मोक्ड, कि क्या मैंने कभी सुट्टा मारा है, मतलब या स्मोकिंग की है। अभी तो नहीं करी, पर जब बुढ़ी हो जाऊंगी तब ज़रूर करूँगी। नेवर हैव आई एवर फॉलन अस्लीप इन पब्लिक, कि क्या कभी मैं पब्लिक में सोई हूँ। पब्लिक में तो नहीं पता, पर शादियों में ज़रूर सोई हूँ, या किसी फंक्शन में जहाँ मतलब मैं जान पहचान ना हो रिश्तेदारों को घर, तो वहाँ ज़रूर मैं सो जाती हूँ। नींद तो मुझे बहुत आती है। नेवर हैव आई एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर समथिंग अदर देन बीइंग बॉर्न, कि क्या कभी मैं कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुई हूँ, या फिर मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हुई हूँ किसी चीज़ के लिए। मतलब भर्ती नहीं हुई, मतलब हॉस्पिटल में मैं गई हूँ या इतनी बीमार कभी पड़ी हूँ कि मेरे को हॉस्पिटल में ले जाना पड़े, तो बहुत बार हुआ है। बीमार हो के जिंदा हुई हूँ मैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। इसकी कभी अलग से स्टोरी सुनाऊंगी, और सुनाऊंगी उनके साथ, जैसे मम्मी और पापा के साथ जो लेके गए हैं मुझे। नेवर हैव आई एवर सैंग इन पब्लिक, कि क्या पब्लिक में मैंने कोई गाना गाया है। अरे कीर्तन में गाया है सिर्फ मैंने, कीर्तन में बहुत गाया है, बाकी तो नहीं। बाकी तो मुझे खुद भी शर्म सी आती है अपनी आवाज़ सुन के। नेवर हैव आई एवर प्लेड अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया है, ढोलक बजाया है, वही कीर्तन में वहीं बैठ के गाया है और वहीं बजाया है। नेवर हैव आई एवर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री, भैया अभी तो नहीं गए, कभी गए तो बताएंगे। नेवर हैव आई एवर लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, कि क्या कभी कोई फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश की है। अपनी हिंदी तो मुझसे ढंग से बोली नहीं जाती, फॉरेन लैंग्वेज क्या करूँगी मैं आज। नेवर हैव आई एवर डोनेटेड एन ऑर्गन, कि क्या मैंने अपना कोई ऑर्गन डोनेट किया है। भाई मेरे ऑर्गन लेके तो कोई, ऑर्गन मतलब मेरे हिस्से के अंग लेके तो कोई ज़रूर मरेगा। मैं तो अपना भी खुद सस्ते सस्ते अंग लगा रखे, भगवान ने मेरे अंदर ना सेकंड हैंड ऑर्गन लगा दिए थे सारे, मैं क्या किसी को दूंगी आगे। नेवर हैव आई एवर गॉन सेवरल डेज विदाउट शावरिंग, मतलब बहुत दिनों तक ना नहाए हों। ये तो ऑब्वियस है यार, सर्दियों में पहले होता था इतना कि काफ़ी टाइम तक नहीं नहाती थी, पर अब तो डेली नहाती हूँ। नेवर हैव आई एवर बीन टोल्ड आई स्नोर लाउडली, कि क्या मुझे कभी किसी ने बात बोली है कि तू बहुत ज़ोर ज़ोर से खराटे लेती है। हाँ बोली है, मेरी मम्मी ने बोली है। नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन अ फ्रेंड सिबलिंग, मतलब अपने दोस्त के किसी भाई पे क्रश आया हो। मेरी तो दोस्त का भाई ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। मेरी तो दोस्त भी ऐसी है जिनकी बहनें हैं। नेवर हैव आई एवर शेव्ड माई हेड, कि क्या अपने बालों को कभी मैंने मतलब पूरा गंजा करवाया है। बचपन में मैं गंजी थी, 6th क्लास तक तो मैं, 5th या 6th क्लास तक तो मैंने बॉय कट रखा। उसके बाद भी मैंने तेरे नाम वाला कट करवाया सलमान खान का, बीच में से मांग निकलवा के, और अब जाके मेरे बाल बड़े थे थोड़े से, और मैंने फिर वो भी कटवा दिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नेवर हैव आई एवर गॉटन अ टैटू, कि क्या मैंने कभी कोई टैटू बनवाया है। नहीं भाई अभी तो नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। नेवर हैव आई एवर गॉटन हीटेड ड्यूरिंग अ गेम नाइट, कि मतलब अगर मेरी कभी किसी मतलब कि हम जब सब खेलते थे तो खेलते खेलते कभी गुस्सा किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? ऑब्वियसली किया है, रज के किया है, और औरों ने भी बहुत किया, तभी मैंने किया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था कि किसी गेम में किसी की लड़ाई ना हो कोई ना कोई तो ज़रूर लड़ता था। नेवर हैव आई एवर हैड अ सरप्राइज पार्टी थ्रोन फॉर मी, कि कभी ऐसा हुआ है कि मुझे कोई सरप्राइज पार्टी मिली हो। नहीं जी, अभी तक तो नहीं मिली। यार मेरे सारे सवाल का जवाब ना क्यों आ रहा, और कौन से लोग हैं जिनको सरप्राइज पार्टी मिलती है भाई। मुझे तो आज तक नहीं मिली, ना मैंने किसी को दी, तो कैसे मिलेगी मुझे। नेवर हैव आई एवर ऑडिशन फॉर अ रियलिटी टेलीविजन शो, दिया था। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में, वो भी एक ग्रुप सिंगिंग में दिए हैं। ऐसे तो ऑडिशन, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब था कि क्या आपने कभी किसी टेलीविजन शो, रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दिए हैं? हाँ दिए थे। नेवर हैव आई एवर डिलीटेड अ पोस्ट बिकॉज इट डिड नॉट गेट इनफ लाइक्स, कि कभी ऐसा हुआ कि मैंने कोई चीज़ पोस्ट करी है और उस पर लाइक ना आए हों तो मैंने उसको डिलीट कर दिया हो। हाँ भाई बहुत बार किया है, और ये करवाती मेरी मम्मी है मुझसे मम्मी बोलते इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, बेकार सी है, क्यों फालतू में बढ़वा रही है, डिलीट कर। मैं भी कर देती हूँ।
नेवर हैव आई एवर गॉटन इन अ कार एक्सीडेंट, कि मतलब कभी किसी कार एक्सीडेंट में आप हूँ या आपको कुछ याद हो। ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं है कि किसी कार एक्सीडेंट में हम हो, लेकिन एक बार की बात है जब हम बहुत छोटे थे ना। हाँ मतलब मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से मैं वीडियो एंड कर दूँगी। एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बहुत छोटी नहीं थी, मतलब मैं और भैया थे 5th और 6th क्लास में, शायद नहीं 7th में थे, शायद 6th या 7th क्लास में थे हम ना। और हम अपने बस स्टैंड पे खड़े होके, मतलब बस स्टॉप पे जहाँ पे हमारी स्कूल वाली बस आती थी, वहाँ खड़े होके हम अपनी बस का वेट कर रहे थे। तो वेट करते करते सामने से बहुत स्पीड में एक गाड़ी आई और उसने ना, जैसे सामने से आई तो उसने हमारे पीछे सामने एक बाइक को हिट किया, उसको मारा, टक्कर मारी। और बाइक पे एक बच्चा था और बच्ची थी छोटी और एक अंकल थे बैठे हुए। तो उन्होंने उनको टक्कर मारी, तो उनसे वो मतलब वो आगे था चौक, उनको पता था कि आगे जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो वो उनको हिट करके हमारे जहाँ मैं और भैया खड़े थे उसके साथ में अंदर एक गली जाती थी, तो वो उसमें शॉर्टकट मारने लगे और वो फुल स्पीड में गाड़ी लेके हमारे पास आए सीधा। लेकिन मतलब पता नहीं हमारी किस्मत शायद अच्छी थी उस दिन, वो सामने से सीधा हमारी तरफ आ रहे थे। मैं और भैया एकदम खड़े रह गए, देखते ही रह गए, मतलब 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर सारा काम हो गया है ना। और वो फुल स्पीड में हमारी तरफ आ रहे थे, सामने से एक बाइक आया ऐसे करके ना, ऐसे, और वो बाइक बच गया उनमें। और जैसे वो 2 बाइक वाले आए, दोनों बाइक वाले बजे, तो वो गाड़ी वाले को रोकना ही पड़ गया, भाई 3 बाइक का एक्सीडेंट करके जाएगा कहाँ। तो उसने जब उनको 3 को मारा तो बाकी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ, उन्होंने रोक लिया। और मैं और भैया खड़े हो गए एक दूसरे का मुँह ऐसे देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, शुक्र है हम बच के। पूरे दिन तो मैं यही सोचती रही कि आज ये क्या हुआ था, क्योंकि मैंने सामने गिरते हुए देखा उनको कि जैसे कैसे छोटी बच्ची गिरी वहाँ से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको और सारी ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए बाय।